इसका बीजेपी को जवाब कांग्रेस देगी। बीजेपी जो है तानाशाही अपनी दिखा रही है। पार्टी की बात करें, मैं कट्टर समाजवादी हूँ। उन्होंने असल में मोदी जाति का भी अपमान नहीं किया, जिसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। क्या कहना है इससे आपका, ओबीसी जातियों को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी के की सदस्यता मैं तो बस ये जानता हूँ कि सब इंसान एक समान है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो समान हो, चाहे वो शूद्र हो, सब एक से हैं। सम्मान करना चाहिए। उसके बाद में अगर आप पार्टी की बात करें, मैं कट्टर समाजवादी हूँ। उसका भी कुछ कारण है, लेकिन आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, बीजेपी जो कर रही है गलत कर रही है, लेकिन इतना गलत ना करे कि मतलब जो जनता उससे दूर भागने लगे। महंगाई बढ़ा दी उन्होंने, इतनी पुलिस को इतनी पावर दे दी, जो आदमी अपनी बात नहीं कह पा रहे जाके थाने जाके, ये चीज़ें गलत करी हैं। और बाकी मैं कट्टर समाजवादी हूँ। एक तरह से तानाशाही है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष में जो भी लोग आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का ये षड्यंत्र है। और जिस तरीके से क्या है इसमें सदस्यता खत्म होने पर क्या बीजेपी को कोई नुकसान होगा आगे चल के? देखो, सत्ता में जो भी रहा है, जिसने तानाशाही अपनाई है, जब अंग्रेज नहीं रह पाए यहाँ, तो जो तो मोदी जी हैं, बीजेपी है, ज़्यादा षड्यंत्र नहीं चलेगा। विपक्ष एकजुट होगा, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी घोषणा भी कर दी है कि हम लोग सभी लोग साथ हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये आरोप बीजेपी का बिल्कुल निराधार है, क्योंकि राजस्थान में जो पिछले 3 बार के मुख्यमंत्री हैं वो भी ओबीसी से ही हैं। और राहुल गांधी ने अगर ओबीसी से उनका कुछ मतभेद होता तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव में साथ क्यों लिया होता। और जहाँ तक बात है कि ओबीसियों के अपमान की, तो राहुल गांधी ने कभी भी ओबीसी जाति का अपमान नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ ये बताया था, उन्होंने असल में मोदी जाति का भी अपमान नहीं किया, जिसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। उन्होंने सिर्फ बात उन मोदियों की थी जिन्होंने भारत का पैसा मार के जो विदेश भाग गए हैं, और आम जनता के साथ जो लूट हुई है और बैंकों के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ मोदी जो रुपए लेके भागे हैं वो सब चोर हैं, ना कि उन्होंने ओबीसी जाति या पूरी मोदी समाज को गाली दी थी। आपको क्या कहना है? बिल्कुल, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है, इसका अब असर आपको सड़कों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी जहां तक है हिटलर शाही पर उतर आई है। और ये पूरी तानाशाही आप देखिए, कोर्ट में जब केस जाता है तो राहुल गांधी जी को 30 दिन का समय मिला। इतने कोर्ट इंडिया में पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और इसी पे ही सवाल पर तुरंत फैसला भी आ जाता है और तुरंत उनकी संसद सदस्यता खत्म ही चली जा रही है। उनको अपनी बात संसद में बीजेपी रखने देना ही नहीं चाहती है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी जो भारत में है और जो मुकाबला कर सकती है अन्य दलों को साथ लेकर, वो कांग्रेस है। और उनको इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत हटाया गया, जबकि उनके पास 30 दिन का समय था। वो हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते थे। मैं सिर्फ एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कल को अगर राहुल गांधी अगर निष्पक्ष और बरी साबित होते हैं तो उनकी संसद सदस्यता गई, इसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, राहुल गांधी के मामलों को लेकर पिछले 4 दिनों से सारी विपक्षी पार्टियां दिल्ली में शरद पवार जी के यहाँ, और अभी आपकी टीएमसी के नेता भी आज जो मीटिंग हुई उसमें शामिल हुए हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सारी विपक्षी पार्टी इसके विरोध में है, और ये एक तानाशाही रवैया है बीजेपी का, और सारी पार्टी इस पर एकजुट होंगी और इस पर बहुत जल्दी आगे रणनीति भी, और इसका कांग्रेस को फ़ायदा ही मिलेगा। यहाँ तक है बीजेपी ने ये किया है, इसका बीजेपी को जवाब कांग्रेस देगी। नहीं, ये तो गलत है, सरासर गलत है। क्यों जो है ये बीजेपी जो है तानाशाही अपनी दिखा रही है, जिस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाना, और ये है वो है, सारे लोग जो है अब जो है सड़कों पे उतरेंगे। आपको क्या कहना है? बिल्कुल होगा साहब, इसमें लोग सड़कों पे उतरेंगे, अपनी बात कहेंगे लोगों से, और क्या हो भी सकता है आगे आने वाले कल में। क्या हाँ, क्या हो सकता है? मतलब विपक्ष पार्टी जो है एक हो भी सकती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।